नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम आए हुए हैं वादी तैफ में। इसका तज़किरा हम किताबों में पढ़ते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दावत देते रहे तो खातर खा वहाँ इसका रिज़ल्ट ना मिला तो आप वादी तैफ में तशरीफ़ ले आए दावत की नीयत से कि यहाँ के लोगों को दावत देते हैं कि यहाँ के जो बड़े सरदार थे उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की। उन्होंने बजाय बात मानने के शरीर बच्चों को पीछे लगा दिया जो आप पर पत्थर मारते और वाज़ें कसते। यहाँ तक रवायात में आता है कि 3 मील तक आप शहर से दूर चले गए। ये पहाड़ मौजूद है जहाँ पर आपको पत्थर मारे गए तो पाँव मुबारक आपके खून से लहूलुहान हो गए। हमारा ये ईमान और क़ीदा है कि पूरी कायनात का खून जमा कर लिया जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निकलने वाले एक कतरा खून का मुकाबला नहीं कर सकते। सोचने की बात यह है कि वो किसके लिए बह गया, मेरे लिए बह गया, आपके लिए बह गया, पूरी उम्मत के लिए बह गया। आज उम्मत का क्या हाल है। और यहाँ एक साथ अंगूरों का बाग था। जब बच्चों से छुटकारा हुआ तो आप अंगूर के बाग में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अंगूर पेश किए कि जो अंगूर लेकर माली आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी तो उसने सलाम कबूल कर लिया। और इसी मकाम पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। साथ 2 फरिश्ते थे। एक वो फरिश्ता था जिसकी ड्यूटी पहाड़ों पर थी और कहा कि अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो इन 2 पहाड़ों के दरमियान में वादी तैफ की जो बस्ती है इस तरह इनको पीस दें जिस तरह चक्की में आटा पीसता है। आप क्योंकि रहमतुल आलमीन थे, पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर ये सलाम कबूल नहीं करते तो मुझे इस बात का यकीन है कि इनकी औलादों में से ज़रूर सलाम कबूल करेंगे। आज देख लो पूरी जो वादी तैफ है ज़हरा सलाम में दाखिल है, ये सारे मुसलमान हैं। उन भाइयों को भी कैमरा लगा दो, ये भी बड़ी चाहत वाले हैं, बात सुन रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ नहीं फरमाई बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। उम्मत मुहम्मदिया आखिरी उम्मत है, आपके बाद कोई उम्मत नहीं है। तो आप देखें कि उम्मत मुहम्मदिया सबसे बाद में आई है मगर रोज़े क़यामत सबसे पहले इनसे हिसाब शुरू किया जाएगा। साहब में से भी पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। कहते हैं जिसकी नमाज अच्छी निकल आई उसके बाकी अमाल भी अच्छे निकलने की उम्मीद लगेगी। जिसकी नमाज अच्छी ना निकली उसके बाकी अमाल भी कमज़ोर होंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम जो ज़िंदगी गुज़र चुकी उस पर हम अल्लाह पाक से तौबा करें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इसको हम तहैया करें, आज से अहद करें कि या अल्लाह ये ज़िंदगी ये तेरे हुक्मों के मुताबिक और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक गुज़रेगी। अगर हमने इस बात को अपना लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका से यकीन है, बंदे से उम्मीद होती है, अल्लाह पाक से यकीन होता है कि इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमा देंगे। असल कामयाबी जो है ना वो आखिरत की कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी भी आर्जी है, दुनिया की नाकामी भी आर्जी है। अगर यहाँ कोई किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो महकमा एजुकेशन वालों ने 3 चांस रखे होते हैं, उनमें वो क्लियर कर सकता है। अगर फिर भी नहीं करता तो फिर दाखिला भर कर क्या सारी उम्र एग्ज़ाम देता रहे। मगर यहाँ जो फेल हो गया तो मुश्किल फेल है। उसके बाद उसको चांस नहीं दिया जाएगा।
دنیا میں آنے کا فرسٹ اور لاسٹ چانس ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیں یہ ہمارے بھیجے میں یہ بات آ جائے, ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے کیا ہے. یہ جو اپنا 5-6 فٹ کا جسم ہے, کیا اللہ پاک کے حکامات اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں چل سکتا ہے. ابھی ہم ادھر وادی طیف کی کہانی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے. عمرہ کے ساتھ اللہ پاک نے قبول کیا ہمیں, تو ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا, تو وادی طیف اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو اس میں تو ایک ایک پل پہ آنکھیں نم ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے. وَإِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.